हेलो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वाई सेल्फ हेल्प बुक्स डोंट वर्क, अ क्रिटिकल एनालिसिस। कि जो हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर में कोई चेंज आता क्यों नहीं है, क्यों नहीं हमें सक्सेस मिल पाती है, या क्यों नहीं हम जो है लाइफ में अपने जो गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर पाते हैं। आज के टाइम में सेल्फ हेल्प जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 41 बिलियन अराउंड की इंडस्ट्री है। और जितना इसके ऊपर आज के डेट में इंटरनेट पे या बुक्स के फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल है, उसके कंपैरिजन में जो बिहेवियरल चेंज है, जो आउटकम है, वो लगभग बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई चेंज नहीं आता हमारे अंदर? तो उसके अंदर पहला पॉइंट है हमारा द इम्प्लीमेंटेशन गैप, रीडिंग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्शन। इसमें होता है क्या है कि हम इम्प्लीमेंटेशन को रीडिंग से या कंज्यूम करने से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हम अगर पावर ऑफ नाउ या एटॉमिक हैबिट या साइकोलॉजी ऑफ मनी या कोई भी हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हैं, तो हम बुक को पढ़ने को जो है हम ये मान लेते हैं कि ओके हम कुछ कर रहे हैं, एक चेंज, एक प्रोग्रेस, वो वाली फीलिंग हमें आने लगती है कि ओके मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ तो कुछ अब हो रहा है, जो कि एक फॉल्स सिग्नल है। कंटेंट को कंज्यूम करना कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारा जो ब्रेन का रिवॉर्ड मैकेनिज़्म है वो रीडिंग को मेकिंग चेंज समझ लेता है। यानी कि आप अगर अपने दोस्तों के बीच ये बात करें कि ओके मैं एक रेजोल्यूशन बनाऊंगा, मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा या मैं जिम जाऊंगा, तो ये डिस्कस करना, ये फीलिंग वो वाली फीलिंग दे देता है जो एक्चुअली करने पर आती है, इसलिए एक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेंशन और बिहेवियर के बीच में गैप बन जाता है। योर ब्रेन कैन मिस्टेक द इंटेंशन टू डू समथिंग फॉर हैविंग ऑलरेडी कंप्लीटेड। यानी आपके इंटेंशन को ब्रेन समझ लेगा कि आपने वो काम कर लिया है। तो कोई चैप्टर आपने पढ़ा हैबिट को चेंज करने के बारे में, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हुए, आपके ब्रेन में सिग्नल गया और आपको वो सेटिस्फेक्शन पहले ही मिल गया जो शायद उसको करने के बाद में मिलता। एंड हेंस होता ये है कि वो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो मटेरियल को रीड करना ही हमारा एक्शन बन जाता है और रियल में कोई एक्शन होता नहीं है। आप चाहे वीडियो सेव कर लें या कुछ बुक्स में हाईलाइट कर रख लें, ये सारा का सारा वही का वही रह जाता है। और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से बस एक इल्यूज़न मिलता है कि हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हो कुछ भी नहीं रहा होता है। आज की तारीख में यूट्यूब तो बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन के रह गया है। कितने तरह की वीडियो हैं हम देखते हैं, ओके देख के आगे बढ़ जाते हैं। अब हर कोई डोपामिन का नाम बहुत लेता है, सभी लोग जान गए हैं डोपामिन क्या होता है, तो हम इसको स्किप करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक
आजकल जो एक थंबनेल का जो गेम चल रहा है, थंबनेल में क्या होता है कि एक तरफ रेड बिफोर और एक तरफ ग्रीन आफ्टर, कि ये बंदा पहले ऐसा था, फिर इसने ये वाली ट्रिक या ये वाला मेथड अपनाया और ये यहाँ पहुँच गया। हुआ क्या, आपने जी बस उसका एक 15-20 मिनट का एक वीडियो देखना है, तो पहले अगर उसके 0 सब्सक्राइबर से थे और आप उसका ये 15 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपके 10,000 हो जाएंगे। तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उस वीडियो को देख रहे हैं बट लिटरली ये सोचने वाली बात है कि जस्ट एक ट्रिक लगा देने से वो चेंज जो इतने मेहनत से इतने टाइम में नहीं आ रहा था, वो रातों रात कैसे आ जाएगा। और फिर हम बाद में अगर अपना ब्लेम उस पर शिफ्ट करें कि जी सेल्फ हेल्प जो है काम नहीं करता, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह हो रही है कि फॉल्स होप सिंड्रोम और अनरियलिस्टिक प्रॉमिस, कि कोई भी चेंज, बिहेवियर चेंज, लाइफ लॉन्ग चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज लाने के लिए रोज़ काम करना पड़ेगा, रोज़ इम्प्रूव करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। वो एक 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो देखने से नहीं हो जाएगा। तो जब तक हम ये थंबनेल वाले गेम में फंसे रहेंगे कोई रियल चेंज नहीं आने वाला। बस वीडियो अपलोड करने वाले के व्यूज़ ज़रूर बढ़ेंगे। तो सेल्फ हेल्प के प्रॉमिस को किसी बुक के टाइटल से या वीडियो के टाइटल से हम ये मान लें कि वो हमारे अंदर कोई चेंज ला देगा, तो वो नहीं होगा। इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। अगर रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो अपनी स्टोरी बताई, सबसे पहली बात तो वो बंदा अमेरिकन इकोनॉमी में रहा है, वो अमेरिका में रहा है ना। अमेरिकन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी जो हमारे सरकमस्टांसेस हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे सोसाइटी का पैटर्न है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन के उसकी अपनी स्टोरी को हम उसको यूनिवर्सल समझना चाह रहे हैं। हम उससे इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं, बट क्योंकि जो कुछ उसने किया था वैसा कुछ हमारे साथ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। What works for one reader may not work for everyone। किसी के साथ अब आज हम देखते हैं कि जितने मिलियनेयर्स हैं, ये बिल गेट्स वगैरह, मार्क ज़करबर्ग, ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो अगर कोई ये सोचे कि कॉलेज ड्रॉप आउट करने से कोई अगर अपना कुछ करेगा तो सक्सेस हो जाएगा, तो ये एक इल्यूज़न होगा, फॉल्स इल्यूज़न, असिमेट्री ऑफ सर्कमस्टांसेस। क्योंकि बहुत सारी और दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। वहाँ पे उस बंदे की अपनी विल के साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस कैसे थे। अब कोई बंदा है जिसने ABC स्टेप्स कवर किए और सक्सेस हो गया,
तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे में जगह भी एक बंदा ABC स्टेप लेगा और सक्सेस हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है, फेलियर को नहीं सेलिब्रेट किया जाता। तो जिसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है या जिसका टाइकून, बिजनेस टाइकून बन गया है, वो एक बंदा है। ऐसे कितने बंदे हैं जो फेल हुए होंगे, मिजरेबली फेल हो गए, जो नहीं कर पाए, उनकी कोई बात नहीं कर रहा होता। 1 लाख में अगर सपोज़ एक बंदा बना है तो 99,000 बंदे नहीं बन पाए ना, बट हम बात किसकी करते हैं? उस एक की बात करते हैं। अब यहाँ पे रेशो निकाला जाए 1:99,000, 99,999, बट हम उस एक बंदे की बुक पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी को पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल्स में भी जीवनी वगैरह पढ़ाई जाती हैं। कौन बंदा, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग, जो एवरेस्ट पर चढ़ गए, स्टोरी तो उसी की पढ़ाई जा रही है ना। जो नहीं चढ़ पाए, जो मर गए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इससे भी एक इल्यूज़न, फॉल्स क्रिएट होता है कि ओके, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी क्यों नहीं सक्सेस मिला। तो क्योंकि सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि फेलियर को। अब इसमें हम करें क्या? तो इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है, देखो, करने वाली जो चीज़ें हैं ना, जिनसे सक्सेस मिलेगी, जिससे चेंज आएगा, वो ऐसा नहीं है बुक के अंदर लिखी हैं। वो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही पता है। भाई सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जहाँ भी जाना है, जो काम हमें दिया है उसे करना है, रोज़ करना है, डेली करना है। ऐसा कुछ नहीं है ना। सेल्फ हेल्प में क्या होता है? ट्रिक्स, टिप्स और एक स्टोरी तो बता रहा होता है बंदा। वो अगर हम पहले ही करें, आपको एटॉमिक हैबिट बाद में पढ़ो। एटॉमिक हैबिट क्या है? छोटी छोटी आदतें, छोटी आदतें खुद से बनाना स्टार्ट करो। प्लस साथ में इसमें हम अगर कोई एक सपोर्ट ले सकें, सपोर्ट इन द सेंस किसी को अकाउंटेबल ठहरा सके, जो हमें रिमाइंड करा सके। कोच हम क्यों लेते हैं? जैसे कोचिंग लेते हैं ना, क्रिकेट की कोच होते हैं, क्यों होते हैं? वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो हमें पुश कर रहा होता है। आर्मी में जब ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है? सुबह उठने, तुम उठोगे, ये तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा जाता, तुम्हें कोई आके उठा देगा, नहीं तो डंडा पड़ेगा। तो हमने किसी के ऊपर थोड़ा सा आउटसोर्स कर दिया, तब जाके हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं और सक्सेस मिलती है। प्लस बुक होती है, वो एक समरी होती है किसी के लाइफ की, वो पूरी लाइफ नहीं होती है। लाइफ एक नैरेटिव नहीं हो सकती है। लाइफ को तो आपको जीना पड़ेगा ना। एक 15 मिनट का वीडियो 15 मिनट का ही हो सकता है ना, पर आपकी लाइफ में तो रोज़ 24 घंटे आ रहे हैं, तो 15 मिनट कभी भी उसको आपको फ्यूल नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम सब कुछ जानते हैं तो फिर हम क्यों फिर पढ़ते चले जा रहे हैं, वीडियो देखते चले जा रहे हैं? तो इसका एक रीज़न है कंजम्पशन ट्रैप। मतलब भाई बुक पढ़ना
इम्प्रूवमेंट लगता है, वीडियो देखना इम्प्रूवमेंट लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आज एक से बढ़कर एक एडुकेटर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, बट हम उसको पढ़ के कितना अकाउंटेबल फील कर रहे हैं, जबकि आप एक ट्यूटर के पास जा कर के फीस दे कर के पढ़ते हैं तब कितना रिज़ल्ट आता है। तो वीडियो देखने से या बुक पढ़ने से चेंज इसीलिए नहीं आता क्योंकि बुक पढ़ते रहना ज़्यादा सेफ फील होता है कि ये डिसिप्लिन को फॉलो करना। रीडिंग अबाउट डिसिप्लिन इज सेफर देन प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन। रीडिंग अबाउट करेज इज सेफर देन डूइंग द करेजियस थिंग। और हमारा ब्रेन बहुत चालाक है, वो ये जानता है, इसीलिए वो इन सब चीज़ों से हमें बचा ले जाता है और हमें बस कंजप्शन ट्रैप में फंसाए रखता है। दूसरा, तो जैसा मैंने बताया कि एक्शन पहले लें, बुक बाद में पढ़ें, अकाउंटेबिलिटी दें किसी कोच, किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, थेरेपिस्ट को हम अगर इंक्लूड कर सकें। बुक्स कैन हेल्प बट नॉट अलोन। बुक आपको इंस्पायर कर सकती हैं बट आपको चेंज नहीं कर सकती हैं। चेंज आप खुद ही कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।